जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन की जो केवल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आरक्षण पॉलिसी, सिलेक्शन प्रोसेस और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी आत्मा को स्पष्ट करता है। बहुत सीधा और गंभीर सवाल, अगर किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण या छूट का लाभ लिया है तो क्या वो बाद में जनरल सीट का दावा कर सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट का इस पर साफ साफ कहना है बिल्कुल नहीं कर सकता है भाई, आप नहीं कर सकते हैं दावा। मामले की थोड़ी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। यह मामला वर्ष 2013 का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा से जुड़ा है। इस परीक्षा में दो चरण होते हैं, आपको पता है। पहला प्रारंभिक चरण यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का दोनों का प्रीलिम्स एग्जाम सेम होता है। मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम, और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का चरण। 2013 में सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स एग्जाम का, वो 267 नंबर गया हुआ था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 233 नंबर था। एक एससी कैटेगरी के उम्मीदवार ने 247.18 नंबर प्राप्त किए, जो कि एससी कैटेगरी से काफी ऊपर था, लेकिन जनरल के कट ऑफ से नीचे था। यानी कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में छूट लेकर मुख्य परीक्षा में प्रवेश पा लिया, और बाद में जब अंतिम मेरिट लिस्ट बढ़ी तो उनकी रैंक बेहतर रही, क्योंकि प्रीलिम्स का ही ज्यादा दिक्कत होता है। और ऐसे में उन्होंने जनरल कैटेगरी का दावा कर दिया। प्रीलिम्स में उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया और फिर मेंस में उन्होंने क्या कर दिया, जनरल कैटेगरी का फायदा उठाने की कोशिश करी। यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। अब इसमें जो कर्नाटक हाईकोर्ट था, उन्होंने क्या फैसला किया कि अगर अंतिम मेरिट में जो है रैंक बेहतर है तो उम्मीदवार जनरल सीट का दावा कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल लॉजिक था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा एक इंटीग्रेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है। ये अलग अलग स्टेजेस नहीं है, बल्कि एक ही निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका अर्थ है, यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा में छूट लेकर मुख्य परीक्षा में जगह बनाई है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सामान्य मानकों के आधार पर चुना जाए, जनरल कैटेगरी के हिसाब से सीट्स दिया जाए।